को मालूम है हम लोगों का औसतन 5 घंटे रोजाना है मोबाइल पे बिताते हैं भाई। जी, ये बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, कोई भी इससे बचा नहीं है। इससे मोबाइल से दूर रहो तो बेचैनी सी होने लगती है। और दिमाग कैसे फंस गया इसमें और कैसे हम इससे निकल सकते हैं? क्या है ये पॉपकॉर्न ब्रेन्स है? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। कभी ऐसा होता है कि कोई बढ़िया सी मूवी देखने बैठे हैं और बस 10 मिनट बाद ही पता नहीं कैसे हाथ अपने आप फोन उठा लेता है और इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन में मतलब बिना किसी वजह के 50-100 बार फोन चेक कर लिया, या जब फोन की बैटरी 5% पर आती है तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आप और हम सब पॉपकॉर्न सिंड्रोम का अनुभव कर रहे हैं। आज की इस बातचीत का मकसद सोशल मीडिया को कोई विलेन बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि हमारा दिमाग इस डिजिटल दुनिया में कैसे काम कर रहा है और सबसे जरूरी कि हम इस पर कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जानकारी से भरे और ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो इस पॉपकॉर्न सिंड्रोम की जड़ तक पहुंचने के लिए मैंने कहीं एक बहुत ही पुराने 1950 के दशक के एक वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में पढ़ा था। उसमें कुछ चूहे थे और एक लिवर था। सुनने में इसका हमारे फोन से कोई लेना देना नहीं लगता, पर कहते हैं कि हमारी आज की आदतों को समझने की चाबी उसी एक्सपेरिमेंट में छुपी है। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट था। 2 न्यूरोसाइंटिस्ट्स थे, जेम्स ओल्स और पीटर मिलनर। वो बेसिकली दिमाग के प्लेजर सेंटर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने एक चूहे के दिमाग के एक खास हिस्से में एक छोटा सा इलेक्ट्रोड लगाया और उसे एक लीवर से जोड़ दिया। अब प्लान ये था कि जब भी चूहा वो लीवर दबाएगा उसके दिमाग को एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। ओके, और फिर हुआ क्या? जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। चूहे ने एक बार लीवर दबाया, उसे अच्छा लगा, उसने दोबारा दबाया और फिर वो बस दबाता ही चला गया। दबाता ही चला गया मतलब सैकड़ों बार, हजारों बार। उसने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, यहां तक कि अपनी जान बचाने की जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है उसे भी नजरअंदाज कर दिया। वो बस उस लीवर को दबाता रहा जब तक वो बिल्कुल थक कर गिर नहीं गया। ये तो बहुत ही अजीब है। ऐसा क्या मिल रहा था उसे उस सिग्नल से? उसे मिल रहा था डोपामाइन। ये हमारे दिमाग का एक बहुत पावरफुल केमिकल है। इसे अक्सर प्लेजर केमिकल या रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं। डोपामीन। हर बार जब वो लीवर दबता, चूहे का दिमाग डोपामाइन से भर जाता और उसे एक जबरदस्त खुशी का एहसास होता। अब अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम सब वो चूहे हैं और वो लीवर हमारा फोन है। एग्जैक्टली। हमारी जेब में रखा फोन वो लीवर बन गया है और हमारा अंगूठा जो स्क्रीन पर घूमता है वो उस लीवर को दबाने का नया तरीका है। तो इसका मतलब हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर नई रील, वो सब हमारे दिमाग के लिए एक छोटा सा डोपामाइन हिट है। पर क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सोचा समझा प्लान है? नहीं, ये विल पावर की बात है ही नहीं। और ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। इट्स बाय डिजाइन। बाय डिजाइन मतलब इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। सोशल मीडिया कंपनियां, गेमिंग एप्स, ये सब दुनिया के सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट्स और न्यूरो साइंटिस्ट्स को हायर करते हैं। अच्छा। और उनका एक ही काम है, ऐसे हजारों डिजिटल लीवर्स बनाना जो हमें बार बार उस ऐप पर वापस खींच कर लाएं। डिजिटल लीवर्स जैसे कि इन्फिनाइट स्क्रॉल, जहां कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल। इन्फिनाइट स्क्रॉल एक परफेक्ट एग्जांपल है। 15 सेकंड की रील्स, नोटिफिकेशन पर दिखने वाला वो छोटा सा लाल डॉट। हाँ, वो लाल डॉट, उसे देखे बिना तो चैन ही नहीं आता। सही बात है। वो लाल डॉट हमारे दिमाग में एक अधूरी इच्छा, एक इच पैदा करता है, जिसे मिटाने के लिए हमें ऐप खोलना ही पड़ता है। ऑटो प्ले वीडियोस, स्टोरीज जो 24 घंटे में गायब हो जाती हैं, ये सब हमें प्लेटफॉर्म से बांधे रखने के लिए बनाए गए हैं। तो धीरे धीरे दिमाग इसका आदी हो जाता है। मैंने ये खुद महसूस किया है कि अगर फोन की बैटरी खत्म होने वाली हो या नेटवर्क ना हो तो एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, हाथ अपने आप जेब की तरफ जाता है। इसे कहते हैं एंजाइटी और विड्रॉल। ये किसी भी लत का पहला चरण है। पहला चरण, हाँ। जब दिमाग को डोपामाइन की एक लगातार सप्लाई मिलने की आदत हो जाती है और वो सप्लाई अचानक बंद हो जाती है तो दिमाग पैनिक करने लगता है। उसे लगता है कि उसका रिवॉर्ड सिस्टम छीन लिया गया है। इसीलिए चिड़चिड़ापन, बेचैनी और चिंता महसूस होती है।
और मुझे लगता है कि यही बेचैनी हमें उस डर की तरफ ले जाती है जिसे आजकल सब फोमो कहते हैं, है ना? बिल्कुल, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये दूसरा चरण है। हम दोस्तों के साथ डिनर पर होते हैं पर हमारा ध्यान फोन में होता है। हम अपने परिवार के साथ होते हैं पर हम ये सोच रहे होते हैं कि ऑनलाइन क्या चल रहा है। इन ऐप्स को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारे दिमाग में ये सवाल हमेशा चलता रहे, कहीं कुछ रोमांचक तो नहीं हो रहा? हाँ, क्या मैं कुछ जरूरी मिस कर रहा हूँ? और ये डर हमें बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो पहले बेचैनी होती है, फिर फोमो होता है। लेकिन इस सिंड्रोम का नाम पॉपकॉर्न सिंड्रोम क्यों है? ये पॉपकॉर्न कहाँ से आया बीच में? ये सबसे खतरनाक और तीसरा चरण है। सोचिए, जब पॉपकॉर्न बनता है तो दाने गरम पैन में कैसे एक जगह से दूसरी जगह उछलते रहते हैं। हाँ, पॉप पॉप करके। कोई भी दाना एक जगह टिकता नहीं है। पॉपकॉर्न सिंड्रोम में हमारा दिमाग भी ठीक वैसा ही हो जाता है। हमारा ध्यान एक विचार से दूसरे विचार पर, एक ऐप से दूसरी ऐप पर, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर लगातार कूदता रहता है। मैं इसे पूरी तरह से रिलेट कर सकती हूँ। नेटफ्लिक्स पर कोई शो देख रही हूँ, लेकिन साथ में फोन पर क्रिकेट का स्कोर भी चेक कर रही हूँ। कोई किताब पढ़ने की कोशिश करती हूँ और 3 पेज बाद ये बोरियत होने लगती है और बस 1 सेकंड के लिए इंस्टाग्राम खोलने का मन करता है। और इसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दिमाग को तुरंत मिलने वाले एंटरटेनमेंट की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो इन कामों से दूर भागने लगता है जिनमें मेहनत और गहरे फोकस की जरूरत होती है। जैसे किताब पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना या बस शांत बैठकर सोचना। कंसंट्रेशन की क्षमता कम हो जाती है। और एक बहुत जरूरी बात, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा काम करने से उतना नहीं थकता जितना एक काम से दूसरे काम पर लगातार स्विच करने से थकता है। तो ये सिर्फ ध्यान भटकने की बात नहीं है, इसके असल जिंदगी में भी गंभीर परिणाम होते होंगे। बिल्कुल, यह हमारी मन की शांति छीन लेता है, हमारी नींद की क्वालिटी खराब कर देता है क्योंकि दिमाग रात में भी शांत नहीं हो पाता। यह हमारे रिश्तों को खोखला कर देता है क्योंकि हम अपनों के साथ होते हुए भी पूरी तरह उनके साथ नहीं होते। हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। हमारा दिमाग हर समय ओवर स्टिम्युलेटेड रहता है, जिसकी वजह से 7-8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस होती है। ये सब सुनकर तो काफी निराशाजनक लग रहा है। क्या हम इन सुपर कंप्यूटरों के सामने पूरी तरह बेबस है या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? रास्ता है, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि हमारी सोच से ज्यादा आसान है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अवेयरनेस, जागरूकता। हाँ, बस अपनी आदतों को बिना जज किए नोटिस करना। खुद से पूछना, मैंने भी फोन क्यों उठाया? क्या मुझे कोई काम था या मैं बस बोर हो रही थी? जैसे ही आप अपने इस ऑटो पायलट आदत पे ध्यान देना शुरू करते हैं, आप कंट्रोल वापस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम जागरूक हो गए तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है डोपामीन के सोर्स को बदलना। हमें फोन से मिलने वाले सस्ते, आसान और इंस्टेंट डोपामीन को अर्न्ड डोपामीन से बदलना होगा। अर्न्ड डोपामीन, ये क्या होता है? अर्न्ड डोपामीन वो खुशी और संतुष्टि है जो हमें किसी काम में मेहनत या कोशिश करने के बाद मिलती है। अच्छा। जब आप कोई मुश्किल एक्सरसाइज पूरी करते हैं, कोई किताब खत्म करते हैं, कोई नई रेसिपी बनाते हैं, तो जो गहरी संतुष्टि मिलती है वो अर्न्ड डोपामाइन है। ये दिमाग को रीसेट करता है और उसे बताता है कि असली खुशी मेहनत के बाद मिलती है, सिर्फ स्क्रीन पर अंगूठा घुमाने से नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करने के लिए मैंने एक सरल 3-0-1 नियम के बारे में पढ़ा है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। नियम ये है: 3, जागने के बाद पहले 3 घंटे कोई बेकार की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग नहीं। 0, खाते समय या किसी से बात करते समय 0 स्क्रीन। और 1, सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं। बिल्कुल, और ये काम इसलिए करता है क्योंकि सुबह के पहले 3 घंटे हमारे दिमाग का प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम? हाँ, उस वक्त हमारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड होता है। अगर हम उसे सोशल मीडिया के कचरे से भर देंगे तो हम दिन का सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। और खाते समय 0 स्क्रीन? वो है प्रेजेंट रहने के लिए, अपने खाने का स्वाद लेने के लिए, अपने परिवार के साथ थंब में कनेक्ट करने के लिए। और सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करने से दिमाग को शांत होने और नींद के लिए तैयार होने का सिग्नल मिलता है। 30 दिन भी अगर कोई इसे फॉलो कर ले तो शायद बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। मैं ना? बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे फोन से गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर देना। ये गेम चेंजर हो सकता है। मतलब कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। हाँ, अब फोन आपको नहीं बताएगा कि उसे कब देखना है, बल्कि आप तय करेंगे कि आपको फोन कब उठाना है।
तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा इंसानी दिमाग हमें भटकाने के लिए डिजाइन किए गए सुपर कंप्यूटरों से लगातार लड़ रहा है। ये पॉपकॉर्न सिंड्रोम हमारी कोई निजी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का मदद मांगने का एक तरीका है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं है, उसका बिना सोचे समझे ऑटो पायलट मोड में इस्तेमाल हमारा दुश्मन है। हमें चुनाव करना होगा सस्ते प्लेजर की जगह गहरे प्लेजर का, शोर की जगह शांति का, और लत की जगह जागरूकता का। भविष्य में सबसे बड़ी लग्जरी पैसा नहीं बल्कि एक शांत और फोकस दिमाग होगा। चलिए, लीवर दबाने वाले चूहे बनना बंद करें और फिर से इंसान बने। आज की इस चर्चा के बाद आप अपनी डिजिटल आदतों में कौन सा एक छोटा बदलाव लाने की सोच रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो की सूचना पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।